हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज मैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज वो वीडियो आ गया है। आज हम लोग एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी ये लेक्चर समझ में जरूर आएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं पहले तो देखिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जरूर आएगा अगर आप इस लेक्चर में पहुंचे हैं तब। क्या ये लेक्चर सफिशिएंट रहेगा बोर्ड के लिए? क्या मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद पूरा क्वेश्चंस कर ले जाऊंगा? इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, उसका जवाब आप खुद ही दे देना, ठीक है। आपको करना क्या क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेक्चर को काफी ध्यान से देखना है, काफी ध्यान से। जो जो मैं बोलूंगा एक एक बात को काफी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, वो जो आप नोट्स बनाइएगा उसको एटलीस्ट 3 बार पढ़ जरूर लीजिएगा। नोट्स रिवीजन 3 टाइम्स कंपलसरी है, आप सभी लोग कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है वो देखिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाना है 2 बार, ज्यादा नहीं, बस 2 बार। अगर कोई भी चीज आपको नहीं आता है, अगर मैं इस लेक्चर में कवर नहीं कराया रहूंगा, तब आप उसको लिख लीजिएगा उसी में, ठीक है। उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस और आया होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी है, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। तो इसका एकदम साधारण तरीका क्या है, जब बोर्ड पूरा भर जाएगा उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो जब बोर्ड भर जाए उसके बाद आप लिख लीजिएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लोगे और लिखोगे नहीं, फिर बाद में स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेहतर है आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक नहीं कह दीजिए, पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, बस पेज में। उसके बाद जो लोग साथ साथ बनाना चाहते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा आलसी है, जो लिखना एकदम नहीं चाहते, वो स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं चाहते, वो यहां से नोट्स ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हरिओम सिंह ऑफिशियल्स, वहां पर आपको नोट्स का फोटो मिलेगा, ठीक है, नोट्स का पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, बस फोटो। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं था आपको नोट्स देने का, तो मैं यहीं पर पोस्ट कर दिया नोट्स, जाइएगा वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको नोट्स कैसा बनाना है, ठीक है, तो आपको नोट्स बस ऐसा पेज में बनाना है। जैसे देखिए मेरा ये नोट्स है, यही मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। और आपको इससे भी छोटा नोट्स बनाना है, ठीक है, इससे भी छोटा नोट्स एक बार आप बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। इस 3 पेज में टोटल चीज लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी बुक में, अलग अलग बुक में इतना मोटा मोटा में दिया होता है, वो सब चीज मैं बस इस 3 पेज में कवर करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोग शुरू हो जाइए इस लेक्चर के लिए, रेडी रहिए। शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। चलिए, अब आप लोग कॉपी निकाल लीजिए या पेज निकाल लीजिए, ठीक है। बीच कॉपी से बस 2 पेज ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है, बस हो गया। और लिखना शुरू कर दीजिए। अगर कॉपी नहीं है तो पेज में ही लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपके अगल बगल में छोटा भाई बहन है तो उसके कॉपी से ले सकते हैं, ठीक है, अपने कॉपी से पेज नहीं निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें।
चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आपको नाम से कुछ समझ आ रहा होगा, मतलब दो केमिकल का रिएक्शन जो होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। किसी भी दो केमिकल का जो रिएक्शन होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, जैसे मीथेन है आपका, मीथेन का जब आप रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाइएगा, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाइएगा तो कंपाउंड बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, मीथेन एक केमिकल है, ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल है, और इस दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है और एक तीसरा कंपाउंड बना रहा है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, दो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया? इतना आ गया समझ में सभी लोगों को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ वाटर भी निकलेगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीथेन का सबसे पहले अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O। समझ आया? क्या किए हम लोग, उसका फॉर्मूला लिख लिए। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बताइए, वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन में हम लोग उसका सिंबल डाल दिए। क्या डाल दिए बताइए, सिंबल डाल दिए, और ये बन गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्या बन गया बताइए, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। यही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और अदर रेफरेंस बुक होगा उसमें भी दिया होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब वर्ड इक्वेशन से हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे बनाए, उसमें सिंबल और उसका फॉर्मूला डाल दिए तब वो बन गया। सिंबल एंड फॉर्मूला डालकर आप वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया या नहीं आया? हो गया, वर्ड इक्वेशन सिंबल एंड फॉर्मूला डालकर केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जो एनसीईआरटी में है वही एग्जाम्पल मैं आपके बुक में लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे रुक जाइए, पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम, सोडियम का रिएक्शन आप लोग वाटर के साथ करवा दीजिए। सोडियम का रिएक्शन क्या चीज के साथ करवाए, वाटर के साथ करवा दिए। जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा कंपाउंड बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, सोडियम प्लस H2O। ठीक है, क्या कंपाउंड दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं। ये एरो का मतलब है कि ये गैस है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो चीज सॉलिड होता है उसके लिए नीचे की तरफ एरो लगा देते हैं, उल्टा एरो। समझ आया सभी लोगों को? तो ये क्या है, ऊपर वाला आपका वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें आप क्या किए, उसका सिंबल और फॉर्मूला डाल दिए। अब ये क्या बन गया बताइए, केमिकल इक्वेशन। समझ आया सभी लोगों को?
वर्ड इक्वेशन को कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं सभी लोगों को समझ आया? आई होप आपको आ गया होगा समझ में। देखिए ठीक है, आ गया समझ में। अब आता है जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होगा, रिएक्शन के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, उसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बताइए? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट साइड, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? प्रोडक्ट। समझ आ रहा है सभी लोगों को या नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है समझ सभी लोगों को? देखिए देखिए आराम से इसको रीडिंग कीजिए, ठीक है, आराम से पढ़िए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन ये जो हो रहा है, ये मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ मिला दिए तो CO2 और H2O बन रहा है, ये हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका है। जैसे उसमें से गैस निकलने लगेगा, मतलब क्या होगा बताइए? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने लगेगा। स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब अगर कोई चीज सॉलिड में है तो लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है। कोई भी चीज लिक्विड है तो वो सॉलिड बन सकता है, कोई भी चीज एक्वस है तो वो सॉलिड बन सकता है। मतलब क्या हो सकता है बताइए? चेंज इन स्टेट, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब चेंज हो सकता है। समझ आता है? स्टेट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या क्या वो लिख ले, वो भी लिख लीजिए, ठीक है। सॉलिड के लिए हम लोग सिंबल S यूज कर देंगे, जैसे लिक्विड स्टेट L यूज करेंगे, गैसियस स्टेट G वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है, यही मेनली स्टेट है। समझ आ गया सभी लोगों को या नहीं आया बताइए? आई थिंक आया होगा समझ में। इवोल्यूशन ऑफ गैस और क्या हुआ बताइए? चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज स्टेट में आ जाएगा। और क्या हो सकता है? कलर में भी चेंजिंग आ सकता है, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसमें ना रिएक्शन होने के बाद कुछ सॉलिड चीज भी बन सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बोल सकते हैं बताइए? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। इसके बारे में आप कहां पढ़िएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होता है। समझ आ गया सभी लोगों को? ठीक है, आ गया समझ में। और टेम्परेचर वगैरह भी चेंज हो सकता है, ठीक है, अगर आपका मन है तो वो भी लिख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर। समझ आ गया? चेंज इन टेम्परेचर। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है बढ़िया से? हाँ, एकदम अच्छा से दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? दिख रहा है प्रॉपर? साउंड वगैरह सब सही है? हाँ सब सही है, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों सिंक्रोनाइज है। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जितने भी लोग लिख नहीं रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब पहले जाकर ले लीजिए, अब तो मैं रब कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बैलेंसिंग। क्या है बताइए? नेक्स्ट टॉपिक जो अब आपको पढ़ना है वो है आपका बैलेंसिंग। चलिए अब हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं। बैलेंस करना हम लोग रिएक्शन को सीखते हैं। चलिए, जो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बताया था उसी को ले लीजिए। ठीक है, क्या था रिएक्शन? सोडियम प्लस H2O। ठीक है, सोडियम प्लस H2O, यही आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, सोडियम प्लस H2O, यही रिएक्शन दिया हुआ है। क्या कंपाउंड बनाएगा? NaOH प्लस H2 बना देगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट का है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट का है। यहां देखिए, हाइड्रोजन का 3 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, उसके बाद हाइड्रोजन का 3 एटम है, उसके बाद सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस साइड है हाइड्रोजन का 3 एटम, इस साइड कितना है? 2 एटम है। अब क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उसको। ठीक है, सबसे पहले ये आपके एनसीईआरटी में रूल दे रखा है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए, अब सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। 2 हाइड्रोजन लगा दिए, अब कितना हो गया? 4 हो गया, और इधर 2 लगा दीजिए हाइड्रोजन। कितना हो गया? हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 × 1 कितना? 2 हाइड्रोजन। मतलब कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। और इधर भी कितना हाइड्रोजन बताइए? 2 × 2 = 4। ये सब आता है ना सभी लोगों को पता करने कितना हाइड्रोजन है ये सब। ठीक है, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन। मतलब आप हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या है? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आप जिसको भी बैलेंस करना चाहते हैं उसको बैलेंस कर दीजिए उसके बाद। ठीक है, ठीक है, एज योर विश, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, ठीक है, वो आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, जिसको मन है उसको बैलेंस कर दीजिए। चलिए अब हम लोग किसको करते हैं? सोडियम को ही सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं सेकेंड नंबर पे। पहला हो तो हाइड्रोजन हो चुका है, सोडियम को करते हैं। 2 सोडियम हो गया, इधर 2 सोडियम। ठीक है, उसके बाद बचा क्या चीज? ऑक्सीजन बचा, तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। समझ आ गया कैसे बैलेंस हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और जो रिएक्शन है वो देखता हूं मैं एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। चलिए, ये वाला एक रिएक्शन है आपका, C2H6 प्लस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाइए। कंपाउंड क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन मैं कैसे लिख रहा हूं इसके बारे में आप पढ़िएगा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, वहां पर बताऊंगा मीथेन, इथेन, ये सब का रिएक्शन जब O2 के साथ होता है तो CO2 H2O निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके देखिए। सबसे पहले क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसमें है उसको पहले बैलेंस कर दीजिए। देखिए इधर 2 1 3 ऑक्सीजन है, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए कितना हाइड्रोजन है? 6 है, इधर कितना है? 2 है, तो इसको हम 6 बना देते हैं। 6 बन चुका है, बन गया 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसका था वो बैलेंस हो चुका है, दिख गया। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं कार्बन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन कितना है? देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं, 2 हो गया। कार्बन बैलेंस है। अब हम आगे देखते हैं। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 × 2 = 4, 4 और 3 7।
ठीक है, कितना ऑक्सीजन है बताइए 7, इधर कितना है 2 है। तो इसके जगह पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इसमें 3.5 लिख दोगे तो हो जाएगा काम। क्या लिख दोगे 3.5। अब देखिए 3.5 2 जा 7, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 7/2। 7/2 क्या हो गया 3.5, बात बराबर है, 2 से 2 मर गया, समझ आ गया, और 7O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन को ना आप यहां पर नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, इस रिएक्शन को आपको ये जो नीचे में फ्रैक्शन है ना इसको हटा देना होगा, ठीक है। ऐसा मतलब पहले जब बोर्ड होता था, मतलब लिखने वाला, उसमें ऐसा ही रूल था, तो मैं आपको बता रहा हूं। क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये नीचे वाला हट जाए, ठीक है। क्या आएगा बताइए 2C2H6, 2 से पूरा रिएक्शन में मल्टीप्लाई हुआ इसलिए मैं यहां पर 2 लिखा, प्लस 7O2, क्या कंपाउंड बनाएगा 4CO2 प्लस 6H2O। चलिए ये है आपका रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। चलिए और एनसीईआरटी में कुछ चीज दिया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव आप कैसे बनाएंगे, मतलब ये रिएक्शन देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे आप बनाएंगे, तो बनाने का कुछ तरीका है, ठीक है। कुछ तरीका से आप रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, जिसमें से सबसे पहला तरीका फिजिकल स्टेट मेंशन करके। कैसे, फिजिकल स्टेट मेंशन करके। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए। अगर आपको मीथेन का स्टेज पता है, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का, या कुछ भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम का है, हाइड्रोजन का है, किसी भी चीज का अगर आपको स्टेट पता है तो उसको लिख दीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत तो पता जरूरी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा फिजिकल स्टेट, समझ आ गया सभी लोगों को। उसके बाद जो रिएक्शन में कुछ कंडीशन रहेगा उसको लिख दीजिएगा। क्या लिखना है बताइए, रिएक्शन में जो भी कंडीशन रहेगा, रिएक्शन में कंडीशन रहेगा, क्या क्या कंडीशन हो सकता है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या स्टेट हो सकता है बताइए, सॉलिड जिसके लिए सिंबल S यूज होगा, लिक्विड हो सकता है जिसके लिए सिंबल L यूज होगा, गैसियस हो सकता है जिसके लिए सिंबल G यूज होगा, एक्वस हो सकता है, एक्वस, एक्वस मतलब समझते हो, AQ ऐसे बुक में लिखा रहता है। एक्वस मतलब होता है कोई भी चीज जिसको आप पानी में मिला देते हो, ठीक है, मतलब कह दीजिए वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। एक्वस कहीं पर आप प्रेसिपिटेट भी देखोगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट के जगह पर PPT लिखा रहेगा। PPT मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई भी चीज सॉलिड जैसा चीज नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। प्रेसिपिटेट कैसा होता है, सॉलिड टाइप का चीज जो कि नीचे की तरफ बैठ जाता है, सेटल डाउन, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, आ गया। अब जहां पर प्रेसिपिटेट लिखाएगा वहां पर आप नीचे की तरफ एरो भी दे सकते हो, ऐसे नीचे की तरफ एरो, क्योंकि नीचे की तरफ बैठ रहा है। गैसियस के जगह पर आप ऊपर की तरफ एरो भी दे सकते हो, ठीक है, इसको अब आप नोट कर सकते हैं। समझ आ गया, आ गया। और भी आप कुछ चीज लिख सकते हैं, जैसे रिएक्शन में हीट निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, मतलब उस रिएक्शन में हीट एनर्जी आपको देना पड़ रहा है या हीट एनर्जी निकल रहा है, उसके बारे में। इसके बारे में मैं सेपरेट रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, थोड़ी देर में, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी लोगों को, आई होप आपको आ गया होगा। जैसे कुछ कुछ रिएक्शन देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सोडियम का रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करवाए थे, क्या कंपाउंड बना, NaOH प्लस H2 बना था, ठीक है, ठीक है। ये रिएक्शन हम लोग किए थे, ये कंपाउंड बना था। और भी रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है, क्या दिया है,
जैसे कुछ और रिएक्शन ले लीजिए, जैसे Mg प्लस H2SO4 क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए, MgSO4 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है। और भी दिया है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन के साथ करवा दीजिए। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3OH, क्या बनेगा बताइए, CH3OH, ठीक है, जिसको हम मिथानॉल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, मिथानॉल। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कंपाउंड बनता है, मिथानॉल, ठीक है। और भी कुछ रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे डी नंबर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या कंपाउंड बनाएगा, CO2 बनाएगा। चलिए इस रिएक्शन को सबसे पहले आप लोग बैलेंस कर लीजिए, जल्दी जल्दी बैलेंस कर लीजिए, साथ में कीजिए बैलेंस। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, लास्ट नंबर रिएक्शन कार्बन, ये तो बैलेंस ही है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये रिएक्शन देखिए, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है इधर बताइए, 3 है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, कीजिए बैलेंस, खुद से कीजिए। एक मैं बता देता हूं और भी कोई, जैसे MgSO4 है प्लस H2, ये तो बैलेंस ही है। NaOH हो गया, ये बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। कितना है इधर ध्यान दीजिए, 3 हाइड्रोजन, 2 डाल दीजिए, और क्या कीजिए, 2 डाल दीजिए, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ ठीक है। ऐसे करके आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 डाल के बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। 2 डाल के आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये तो समझ आ गया। अब क्या है, रिएक्शन को आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव अब हम लोग बनाते हैं। सोडियम का स्टेट बताइए, सॉलिड। वाटर का बताइए, लिक्विड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, एक्वस होगा, एक्वस मतलब वाटर सॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन जो निकलेगा वो गैस फॉर्म में है, तो ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे गैसियस के लिए। समझ आ गया सभी लोगों को कि नहीं आया। चलिए अब ये जो मैग्नीशियम रहेगा सॉलिड है, H2SO4 एक्वस लेना है रिएक्शन में, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ, ठीक है। जो कंपाउंड बनाएगा MgSO4 ये भी एक्वस रहेगा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। समझ आ गया, आ गया समझ में। चलिए अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, इसमें ना थोड़ा कैटालिस्ट का जरूरत पड़ता है। क्या चीज का जरूरत पड़ता है, रिएक्शन का कुछ कंडीशन होता है उसका जरूरत पड़ता है। कैटालिस्ट कह दीजिए या कह दीजिए पार्टिकुलर चीज को दे दीजिए। जैसे इस रिएक्शन को करवाने के लिए 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। कितना, 340 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड कर दिए, रिएक्शन का कुछ कंडीशन लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कि नहीं आया भाई साहब, कुछ आ रहा है या सब जा रहा है ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। 340 ATM हम क्या दे दिए, प्रेशर दे दिए। CO का स्टेट बताइए, गैसियस होता है, H2 गैसियस, मिथानॉल ये आपका लिक्विड होगा। कैसा होगा बताइए, लिक्विड होगा। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग मोर इंफॉर्मेटिव बना दिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट हो गया, रिएक्शन कंडीशन दे दिए, इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जैसे इस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलेगा, ठीक है। हीट एनर्जी क्या होगा बताइए, निकलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आई थिंक आया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं कैमरा वगैरह थोड़ा सही कर देता हूं। साउंड ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, कितने टाइप का होता है उसके बारे में। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में।
जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ वो तो लिख ही लिए होंगे। और लेकिन जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उससे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सब लिख ले, ठीक है। साथ साथ लिखते चलिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप छोड़ दोगे एज इट इज, पढ़ोगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? अरे यार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिल जाएगा। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब मिलना। कॉम्बिनेशन मतलब मिलना, ऐड हो जाना। कोई भी दो चीज है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। जैसे इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बताइए? क्विक लाइम, ठीक है। इस रिएक्शन को काफी फोकस करके देखिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI है, ठीक है। ये हो गया आपका क्विक लाइम। ये जो क्विक लाइम है इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए H2O के साथ। जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कंपाउंड बनाएगा बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी निकलेगा, ठीक है। यहां पर कुछ ध्यान दीजिए तो आपको दिखेगा कॉम्बिनेशन हो रहा है। दो केमिकल आपस में कंबाइन होके एक केमिकल बना रहा है। दो केमिकल कंबाइन हो गया, एक केमिकल बना दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ आ गया? जैसे और भी रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, दो केमिकल कंबाइन होके एक केमिकल बना दिया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बना देगा। आपस में दो केमिकल कंबाइन होके एक केमिकल बना दिया। समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको आया होगा। चलिए अब इस रिएक्शन को थोड़ा हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर देते हैं। जैसे ये रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दीजिए। कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। ये बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस करके देखिए। कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस लग रहा, हाँ ये भी बैलेंस है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो गया, ABC। अब एक चीज मैं लिख रहा हूं, इसको काफी ध्यान से देखिएगा, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, मतलब घर को पेंट करने में, ठीक है। ये जो आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग यूज क्या चीज में करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। घर में पेंट करने में करते हैं। तो घर में जब पेंट होता है ना, वो चूना वाला जो घर में पेंट होता है, तो देखने में उस समय बहुत गंदा टाइप का लगता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो क्या हो जाता है? चमकने लगता है। ऐसा चमक आता क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देता है और एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कंपाउंड बनाता है बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर भी बनाता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक्चुअल में यही आपको मिल्की व्हाइट दिखाई देता है, एकदम उजला टाइप का, एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा, लगेगा एकदम चमक रहा है। शाइनी इन अपीयरेंस होता है इसका। ठीक है, शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, अगर आपकी इच्छा है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए नोट, समझ आ गया। इसको हम लोग सिलेक्ट लाइन भी बोल देते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिलेक्ट लाइन। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। इसका स्टेट भी मेंशन कर दीजिए, हाइड्रोजन कैसा, गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर कैसा, लिक्विड, सॉलिड गैस, गैस। ठीक है, क्विकलाइम कैसा हो गया आपका, सॉलिड, वाटर लिक्विड, ये कैसा, एक्वस। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड, CO2 गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा, एक्वस। ठीक है, स्टेट हम लोग मेंशन कर दिए। ठीक है, दिखाई दे दिया, ये चमकने लगेगा, शाइन इन अपीयरेंस। 2 से 3 दिन बाद पेंटिंग के, कितना, 2 से 3 डेज लेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, यही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, हो गया, और कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज मिल रहा था, डीकम्पोज मतलब कोई भी एक चीज 2 पार्ट में टूट जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन कराना, डीकम्पोज मतलब तोड़ देना, डीकम्पोज मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन कराना। ठीक है, ब्रेक डाउन कराना। अब तोड़ने का बहुत सारा तरीका होता है, किसी भी चीज को तोड़ने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट के प्रेजेंस में जब आप किसी भी केमिकल को तोड़ेंगे उसको हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे बताइए, हीट करेंगे, तो ये फिर से आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये गैसियस, ये कैसा, सॉलिड। समझ आ गया, किसी भी प्राणी को कुछ भी तकलीफ है इसमें, आई थिंक नहीं होगा। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गया, कोई भी केमिकल का ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। FeSO4 को जब आप हीट करेंगे, FeSO4 VVI, ठीक है, VVI है ये, FeSO4 को जब आप हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को, ठीक है, FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो कंपाउंड बनाएगा Fe2SO3। क्या बनाएगा, Fe2SO3 क्या बनाएगा बताइए, Fe2SO3, और इसमें से SO2 निकलेगा और SO3 निकलेगा। ठीक है, SO2 और क्या निकलेगा बताइए, SO3 भी निकलेगा। थोड़ा मेरा तबीयत बिगड़ गया है, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है,
FeSO4 को जब हम लोग हीट करेंगे तब क्या बनेगा, Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3। समझ आ गया। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। ये शायद आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। बुक में भी दे रखा है, ठीक है। इस रिएक्शन को कर लीजिए। स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। ये सब कैसा है, गैसियस है। FeSO4 कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। इसको क्या किए आप लोग, हीट किए, ठीक है। समझ आ गया। कुछ और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे PbNO3 को हीट कर दीजिए। PbNO3 ये सॉलिड स्टेट में है, आप इसको क्या कीजिए, हीट कीजिए। क्या कंपाउंड बनाएगा, PbO। क्या बनाएगा बताइए, PbO, लीड ऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो। क्या होता है, पीला कलर, ठीक है। और इसमें से एक और गैस निकलेगा जिसको हम बोलते हैं NO2, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी निकलता है। ये जो होता है NO2, ये ना ब्राउन कलर का धुआं टाइप का गैस होता है, ब्राउन फ्यूम मतलब स्मोक, ठीक है। धुआं के समान भूरा कलर का। समझ आ गया, ठीक है। आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी चीज को गर्म करके हम लोग तोड़े हैं। जब हम लोग किसी भी चीज को गर्म करके तोड़ते हैं उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जाता है बताइए, इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मतलब वही तोड़ना, ठीक है। जोड़ने का काम तो कोई नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम लोग तोड़ेंगे उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आपका H2O हो गया, ये लिक्विड स्टेट में है, आप इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के तोड़ सकते हैं H2 गैस प्लस O2 गैस में, ठीक है। और भी तोड़ सकते हैं, जैसे आप NaCl को भी तोड़ सकते हैं। NaCl कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, मतलब NaCl को आप पिघला दीजिए, मोल्ट कर दीजिए, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाइए, ठीक है। तब वो क्या होगा, फिर से टूट जाएगा, ठीक है। Na और Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है। Na सॉलिड, Cl2 कैसा होगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। समझ आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आ गया समझ में। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तीसरा है आपका फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब आप ब्रेकडाउन कीजिएगा उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। जैसे AgBr का दिया हुआ है, AgCl का दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं हम। AgBr, AgCl, जब आप इसको क्या कीजिएगा, सनलाइट में डाल दीजिएगा। कहाँ डालिए, सनलाइट में, ठीक है। कहाँ डाल दिए, सनलाइट में डाल दिए, ठीक है, सनलाइट में। तब ये क्या होगा, टूट जाएगा। क्या चीज में टूटेगा, Ag प्लस मतलब सॉरी Ag, हाँ ठीक है, Ag प्लस Br2 में ये टूटेगा। ये क्या चीज में टूटेगा, Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। यही रिएक्शन है, ठीक है। आप इसका स्टेट वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, सबको पता होगा। कैसा है, सॉलिड है, गैसियस होगा, सॉलिड होगा। ये सब कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। समझ आ गया सभी लोगों को, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। ब्रोमीन किस कलर का होता है बताइए, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन का आप कलर लिख सकते हैं, रुक जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ब्रोमीन का कलर याद कर लीजिए, ब्राउन, ठीक है। और ये AgBr का भी आप कलर याद कर सकते हैं, पीला कलर का होता है। कैसा होता है, पीला, येलो, पीला, हल्का पीला होता है। हल्का के लिए हम लोग पेल वर्ड यूज कर देते हैं, पेल येलो, ठीक है। समझ आ गया सभी लोगों को, दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। अब आता है AgCl, ये होता है व्हाइट कलर का। कैसा है बताइए, व्हाइट कलर का, ठीक है। कैसा है बताइए, व्हाइट कलर।
और ये वाला जो क्लोरीन होता है ये आपका ना ग्रीन टाइप में होता है। कैसा होता है बताइए? क्लोरीन ग्रीन, पीला वाला ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ठीक है, पीला में ग्रीन डाल दीजिए वही वाला ग्रीन, याद रखिएगा इस सबको। सिल्वर किस कलर का होता है? सिल्वर व्हाइट, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट, याद रहेगा सभी लोगों को। ये भी लिख दूं क्या? लिख देता हूं सिल्वर का भी कलर ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। ये सब आपके बुक में दे रखा है तो मैं आपको बता दिया, नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से नोट कर लीजिए। दिख रहा है प्रॉपर? हाँ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुका है। अब आता है जो नेक्स्ट रिएक्शन, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले इसको आप समझिए, ठीक है, एग्जांपल से। जैसे जिंक है, जिंक क्या होता है? जिंक आपको लैब में मिल जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, कंपाउंड बना देगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। कुछ मैं रिएक्शन लिख देता हूं, उसको पहले देख लीजिए। जैसे आप आयरन का रिएक्शन करवा सकते हैं, क्या कंपाउंड बनाएगा? क्या बनाएगा बताइए? FeSO4 प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ और रिएक्शन है, जैसे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका रिएक्शन BaCl2 के साथ करवा दीजिए, BaCl2 के साथ करवा दीजिए। कंपाउंड क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये कंपाउंड बना देगा। और भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे AgNO3 का रिएक्शन आप करवा दीजिए NaBr के साथ, NaBr के साथ। कंपाउंड क्या बनाएगा? कंपाउंड क्या बनाएगा बताइए? NaNO3 प्लस AgBr, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले इस रिएक्शन को देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ये जिंक है, ये क्या है बताइए? जिंक है। ये जिंक क्या कर रहा है? ये जो कंपाउंड है ना CuSO4, इसमें से कॉपर को निकाल के फेंक दे रहा है। कॉपर को निकाल के क्या कर रहा है? फेंक रहा है। मतलब मान लो ये जोड़ी है, जोड़ी मतलब समझते हो ना, मतलब जैसे मान लो क्लास में, तुम्हारे क्लास में कोई एक बंदी है, एक बंदा, उसका जोड़ी है। क्या होगा? एक तीसरा लड़का आया जो थोड़ा स्टाइल वगैरह देता है, क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा, उसको निकाल देगा, ठीक है। ये वाला बंदा जो है कैसा है बताइए? थोड़ा ज्यादा स्टाइल वगैरह देता है, मोर रिएक्टिव है। वो क्या करेगा? ये जो कॉपर लेस रिएक्टिव था उसको निकाल के फेंक देगा और खुद उस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉपर कैसा था बताइए? लेस रिएक्टिव। इसको क्या किया? निकाल कर फेंक दिया। यही हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या किया? जिंक क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया। और ध्यान से देखिए, ये है आपका आयरन, एग्जाम्पल नंबर 2 आयरन है, ठीक है। आयरन, आयरन क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, ये मोर रिएक्टिव है, मतलब थोड़ा स्टाइल वगैरह देता है, ठीक है। और ये बेचारा कॉपर कैसा? चोमू टाइप है। चोमू क्या होता है? वही जो भोला भाला होता है, उसी को हम चोमू बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉपर कैसा बताइए? लेस रिएक्टिव। इसको क्या करेगा? मोर रिएक्टिव निकाल के फेंक देगा। बेचारा देखिए कॉपर बाहर निकल गया और ये आराम से इसके साथ कंपाउंड बना लेगा। यहाँ क्या चल रहा है बताइए? डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है? उसका जगह
उसके जगह पर वो खुद आ जा रहा है, डिस्प्लेस उसको करके निकाल दे रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां का सौदा थोड़ा ठीक है, ठीक है, यहां ठीक है। मतलब जैसे देखिए ये सोडियम है, ये ना क्लोरीन के साथ चला जाता है, आराम से मस्ती में जीता है। ठीक है, जोड़ी थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ रहता है, दोनों का जोड़ी गड़बड़ है, दोनों का जोड़ी क्या है, थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। तो ये क्या करेगा, अपना जैसा रहेगा उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। ये वाला तो ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब दोनों डिस्प्लेस कर रहा है। इसके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नहीं दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर ले रहा है। जैसे देखिए सोडियम क्या किया, इसका क्लोरीन ले लिया, कंपाउंड बना लिया। Ba क्या किया, इसका SO4 ले लिया, कंपाउंड बना लिया, मस्ती में जी रहा है। ये क्या हुआ, AgBr को ले लिया, कंपाउंड बना लिया, सोडियम Na3 को ले लिया, कंपाउंड बना लिया। ठीक है, आराम से मस्ती में जी रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, आप दोनों क्या हो रहा है, आपस में डिस्प्लेस हो जा रहा है। इसमें कैसा हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से अच्छा कौन सा रिएक्शन है, ये वाला है। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट चलेगा तो ठीक है, लेकिन एक का चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको छाप लीजिए, छापिए जल्दी से, तब तक मैं चेक कर लूं वीडियो वगैरह। ठीक है, नोट कर लिए इतना, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन, वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत कम पेज में आपका ये हो जाएगा, 3 पेज में बस। चलिए अब आगे हेडिंग लगाइए कॉपी में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। यहां पे हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, उसके बाद थोड़ा नीचे में हेडिंग डालिए रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है प्लस ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है माइनस ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है माइनस हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल ले ले अब हम लोग, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ मिलवा दिए, क्या कंपाउंड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। समझ आया, ठीक है, आया इतना समझ में। जैसे एक और रिएक्शन है KClO3, KClO3, KCl प्लस O2 बन जाएगा। क्या बनेगा, KCl प्लस O2। यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, KClO3 का क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, कंपाउंड बना दिया KCl। मतलब क्या हो गया बताइए, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, जैसे देख लीजिए H2S प्लस O2 क्या है, H2S प्लस O2 कंपाउंड बना देगा सल्फर प्लस वाटर। क्या बनाएगा बताइए, सल्फर प्लस वाटर। क्या कंपाउंड बनाएगा, सल्फर प्लस वाटर। अब इधर ध्यान से देखिए, क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसमें से क्या हुआ बताइए, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इसमें क्या हुआ था बताइए, KClO3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया था। समझ आ गया। जैसे एक और रिएक्शन है आपका सोडियम प्लस हाइड्रोजन, कंपाउंड बनाएगा सोडियम हाइड्राइड NaH। इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। एक और चीज होता है, उसके बारे में आपको याद रखना है। अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो, किसी भी रिएक्शन में, पहले ट्रिक देख लीजिए, ऑयल रिग। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, उसमें हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखिए,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वो है आपका ऑक्सीडेशन। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बताइए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। समझ आ गया? मतलब आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन में क्या है बताइए देखकर यहां से? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका? रिडक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया जिंक। क्या चीज में टूटेगा? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ठीक है, समझ आ गया? जैसे उसी रिएक्शन को अब उल्टा कर दीजिए, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Zn बना देगा। क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और याद करने का शॉर्टकट तरीका है ऑयल रिग। ओ से ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आई कुछ भी नहीं है। ये है तरीका याद करने का। और यही जो रिएक्शन है ना, इसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ये नहीं समझ लेना, रेड ऑक्स मतलब लाल कलर का बैल, ये नहीं समझना है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, साथ में होता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे आप ले लीजिए CuO प्लस हाइड्रोजन। क्या ले लीजिए? CuO प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा Cu प्लस H2O। क्या बना देगा? Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम ध्यान से। यहां पर क्या हो रहा है बताइए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, -O। ठीक है, -O देखिए क्या है? रिडक्शन। ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। और यहां देखिए +O, क्या हुआ बताइए इसका? +O, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या बोले? ऑक्सीडेशन। इसको पहले जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, थोड़ा और भी कुछ कुछ देख लीजिए तब छापिएगा। थोड़ा और भी कुछ देख लीजिए। जिस चीज का रिडक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ठीक है, आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन में क्या किया? हाइड्रोजन अपने में ऑक्सीजन ऐड कर ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया बताइए? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बताइए? जो ऑक्सीडाइज होता है उसको सीधा रिड्यूसिंग एजेंट बोल दीजिए। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, सिंपल तरीका है, जो रिड्यूस हो रहा है उसको कह दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको कह दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब आपके क्लास तक ये सब मान्य रहेगा। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब 11th में जाइएगा तो इसका एक अलग चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2, एक बुक आएगा, मतलब केमिस्ट्री का पार्ट 2 भी है। 11th में 2 वॉल्यूम में आता है बुक, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ये हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। और भी दे दूं क्या एग्जाम्पल? और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे MnO प्लस HCl। ठीक है, MnO प्लस HCl, इसका भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। बैलेंसिंग वगैरह अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बैलेंसिंग बाद में। कंपाउंड क्या बना देगा? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंसिंग बाद में। बैलेंसिंग अगर आपको करने का मन है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में कर सकते हैं घर से। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, -O। -O मतलब क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। MnO क्या हो रहा है बताइए? रिड्यूस हो रहा है। MnO क्या है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां देखिए HCl में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है।
यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है बताइए, ऑक्सीडेशन। क्या है बताइए, ऑक्सीडेशन। मतलब आप क्या कर सकते हैं, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ये कौन सा एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया। अब आपके एग्जाम में आएगा, फटाक से बना दीजिएगा, ठीक है, बिना डरे बिना घबराए। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसी को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये नहीं कि लाल बैल वाला रिएक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से छाप लीजिए, छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब थोड़ा अप्रोक्स 10 मिनट और बचा, 5 से 10 मिनट। अब क्या बचा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये लास्ट है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए अब, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, 5वां नंबर। एक मिनट। चलिए एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सो का मतलब होता है रिलीज और थर्मिक का मतलब होता है हीट, ठीक है। इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा कंपाउंड, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। क्या हुआ, इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हुआ। कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। जैसे मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइएगा एयर के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होता है, उसी के प्रेजेंस में जलेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा, MgO। MgO व्हाइट कलर का फ्लेम रिलीज करता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम हम लोग बोल देते हैं, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमकता हुआ फ्लेम। और प्लस इसमें से कुछ हीट एनर्जी निकलता है। कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट, एक्सो मतलब रिलीज, थर्मिक मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक। समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब आता है HgO को आप जब हीट कीजिएगा, किसको, HgO को जब आप हीट कीजिएगा कंपाउंड बना देगा Hg प्लस O2। क्या बनाएगा, Hg प्लस O2। Hg क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड, ठीक है, जो थर्मोमीटर में होता है ना, जिसको अगर आप फोड़ोगे तो दौड़ने लगता है, पकड़ने जाते हो गायब हो जाता है, वही वाला Hg है, ठीक है, जिसको पारा बोला जाता है। चलिए और भी कंपाउंड है, जैसे NH4Cl, इसको अगर आप हीट करोगे क्या कंपाउंड बनेगा बताइए, NH3 प्लस HCl, ठीक है, NH3 प्लस HCl। HCl इसमें गैस बनाता है, ठीक है, HCl क्या है बताइए, गैस है। अगर आप इसका अगर स्टेट वगैरह लिखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। NCERT जब आप पढ़िएगा जो जो आपको पता नहीं रहेगा थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिएगा, सॉलिड, ठीक है, समझ आ गया। गड़बड़ लिख दिया, यहां पर क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है। इस रिएक्शन में क्या हुआ देखिए, इंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पर देखिए HgO क्या है, HgO हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, निकलेगा बहुत कम। ये क्या है, NH4Cl सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ आ गया, समझ आया या नहीं, आई होप आपको आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। देखते हैं, ये जो सबसे पहला जो चीज है
वो है कोरोजन। क्या है बताइए? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? हवा, पानी, कोई भी मेटल के चीज को खा जाता है, मेटल के चीज को स्लोली, आराम आराम से, प्रेम प्रेम से खा जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, हवा, पानी, समझ आ गया? हवा, पानी, केमिकल भी हो सकता है, दूसरा केमिकल वगैरह, वो भी, वो क्या करेगा? मेटल को आराम आराम से खाएगा, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। अगर ये लोहा को खाएगा उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, आयरन को खाएगा उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर है आपका, चांदी, सिल्वर जो है सिल्वर, वो ना उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोट आ जाता है। क्या आ जाता है बताइए? ब्लैक कोटिंग आ जाता है, ब्लैक कलर का। चांदी का चीज बहुत गंदा टाइप का दिखने लगता है ड्यू टू कोरोजन। समझ आ गया? इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा ब्रिज, ठीक है, बहुत सारा ब्रिजेज, ठीक है, ब्रिज हो गया, शिप हो गया, कार हो गया, शिप मतलब वही जहाज, कार हो गया, ये सब क्या होता है? सड़ जा रहा है। ठीक है, रस्टिंग होकर पूरा बर्बाद हो जाता है, एकदम 1000 टन्स में ये चीज होता है। ठीक है, आयरन का वेस्टेज होता है, आयरन का वेस्टेज होता है, हजारों टन्स में ये वेस्ट होता है हर साल। ठीक है, हर साल होता है। चलिए, ये है आपका कोरोजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रहा है। और जो एक होता है हमारे डेली लाइफ में, वो है आपका रेंसिडिटी। क्या है बताइए? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जो आपका खाना है, खाना का धीरे धीरे जो ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? ऑयल, फैट प्रेजेंट इन फूड। जैसे कोई भी आप खाना जिसमें ऑयल और फैट हो, उस चीज को ले लीजिए। जैसे चिप्स हो गया, चिप्स जो घर में बनता है ना चिप्स, उस चिप्स को ले लीजिए, थोड़ा बाहर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। उसका जो ऑयल होगा वो क्या हो जाएगा? स्लो ऑक्सीडेशन करके खराब हो जाएगा, मतलब वो रेंसिड हो गया। ठीक है, अब बात आता है इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, मतलब रेंसिडिटी से कैसे बचाइएगा। तो बचाने का बहुत सारा तरीका है कि आप उस चीज को एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए। जैसे कुरकुरे, ओएस, लेज वगैरह आता है ना, तो एयर टाइट कंटेनर में होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस फील्ड होता है। नाइट्रोजन गैस क्या हो? फील्ड हो। जैसे लेज का जो पैकेट है उसके अंदर, ये लेज क्या होता है? वही पोटैटो वेफर्स। ठीक है, समझ आ गया? और भी तरीका है, जैसे आप फ्रिज में डाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं खाना को बचाने के लिए, सब्जी वगैरह को। ठीक है, जैसे रुक जाइए, इससे लिख देता हूं। कुछ आप एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? केमिकल है जो कि खाना को खराब होने से बचाता है, जो है आपका BHA और BHT। क्या बताइए? BHA, BHT। BHA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, इसका भी याद कर सकते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। और भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आपका कोरोजन होता है, कोरोजन, वो ना एल्यूमिनियम के केस में यूजफुल होता है। क्यों होता है वो थोड़ा समझिए। ठीक है, जो भी एल्यूमिनियम का बर्तन है, उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन का लेयर लग जाता है ना, तो कंपाउंड बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, जो कि ना एल्यूमिनियम को फर्दर रस्टिंग से बचाता है। ये क्या है बताइए? कोरोजन के बाद एल्यूमिनियम का जो कोरोजन होता है यूजफुल होता है, और वो क्या करता है? प्रिवेंट्स करता है एल्यूमिनियम को फर्दर रस्टिंग से, फर्दर रस्टिंग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको ऐसे ही बनाना था, ठीक है, आप ऐसे बना लिए होइएगा, 3 से 4 पेज में उसको रट लीजिए। और उसके बाद जो जो मैं बताया
उसको शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए, ठीक है, एक ही पेज में उसको डाल दीजिए। फिर से जो जो याद हो रहा है वो ठीक है, जो याद नहीं हो रहा है एक पेज में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नोट्स को 3 बार पढ़िए, जब पूरा समझ आ जाता है उसके बाद 3 बार पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी 2 बार पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, काम आपका हो जाएगा, पूरा में पूरा नंबर आएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।